और एप्पल ऑर्चिड से हाइक करने का फ़ायदा है कि आपको अपना स्नैक भी साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरे पीछे आप स्नो कैप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये है स्वर्ग आरोहिणी रेंज। कहते हैं कि एक ज़माने में पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। साकरी डायरीज के पहले भाग में हम देहरादून से साकरी तक ड्राइव करके पहुंचे थे, जो हरकीदून और केदार कांठा समेत कई ट्रैक्स का बेस कैंप है। कहानी है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया था। मिला तो मुझे भी, लेकिन हम दोनों ही हरकीदून हेवन जा पाएंगे? मौसम को देखते हुए मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, लेकिन मैं कंप्लेंट नहीं कर रही, क्योंकि पहाड़ी बारिश और अदरक वाली चाय, क्या ये कॉम्बो स्वर्ग से कम है? तो जब तक मैं साकरी एक्सप्लोर करने का प्लान बी बनाती हूँ, आप लोगों के रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह खोजते हैं। एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ रहने के ऑप्शंस की कमी नहीं है। 1000 से 2000 पर नाइट के बजट में आपको खूबसूरत होम स्टेज और लॉजेस मिल जाएंगे। मुझे मिराकी का व्यू बहुत अच्छा लगा और ऑनलाइन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक करा सकते हैं, तो यहाँ से सनसेट का व्यू अमेजिंग दिखता है। इन सभी स्टेज की खूबसूरती ये है कि ये एक फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर है, लेकिन अगर आप वाईफाई के बिना जी नहीं सकते तो कैफे को साकरी चले आइए। ट्रैकिंग हाइकिंग के लिए अपना गियर लेकर नहीं आए हैं तो डोंट वरी, यहाँ बाजार में सब रेंट पर मिलता है, अच्छे फिटनेस लेवल के सिवा। गुड टू गो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर जगह टूरिस्ट मैप पर नहीं होती, और अच्छा भी है। जुखोल गांव की अनछुई प्राकृतिक सुंदरता इसीलिए बरकरार है। ना भीड़ ना शोर, सिर्फ हिमालय की छटा। यहाँ तंबू गाड़ के पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। पहाड़ी लोगों की जिंदगी आसान नहीं, लेकिन इनके लिए मुस्कुराना काफी आसान है। साकरी और 22 गांवों के क्लस्टर में जुखोल सबसे बड़ा है। इसका हर कोना तस्वीर या आपको पसंद हो तो सेल्फी खींचने लायक है। डी स्ट्रेस होना है तो यहाँ हाइकिंग करने आए। मासूमियत में आपको फिर से यकीन होने लगेगा। अब मैं आपको यहाँ का एक टिपिकल हैमलेट या विलेज दिखाने जा रही हूँ, और यहाँ जो इनकी छतों के ऊपर आपको घास फूस जैसी दिख रही है, ये एक्चुअली में राजमा है। यहाँ के राजमा की फलियाँ बहुत फेमस है, और अगर आप साकरी या जुखोला गाँव आए तो यहाँ से वाइट और रेड राजमा और ब्राउन राइस ज़रूर खरीद के जाए। यहाँ पे ये जो आपके हाथ में 2-3 तरह के आपने राजमा पकड़ रखे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में ऐसा, ये लोकल राजमा ये मिक्स बीजे जाता है। अच्छा। जब बोते इसको मिक्स, तो मिक्स ही उगेगा इधर। ये लाल, सफेद और चितकबरा। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ से क्या क्या, ये सब चीज़ क्या क्या खरीद के ले जानी चाहिए? ये राजमा ले जाते हैं, वो कुलत की दाल ले जाते हैं, एक दूसरी दाल होती है लोबिया, भराट बोलते हैं उसको खरीद के ले जाते हैं। तो हाइकिंग करते करते थक गए हैं, इट्स लंच टाइम, लेकिन जहाँ पर जाते हैं वहाँ के कस्टम्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक कस्टम है कि मानते हैं कि जिस खेत में हम बैठे हैं, अन्न के कुछ दाने उसको हम ऑफर करेंगे और उसके बाद अपना गर्मा गर्म लंच करेंगे। यम्मी। कस्टम से याद आया अगली एक्टिविटी। अगर आपने हिमालय में वक्त गुजारा है तो आप जानते ही होंगे कि पहाड़ी लोगों की अपने कस्टम्स और जीवन शैली है। इसे जी के जरूर देखिएगा। वे 5 बजे उठती हूँ मैं, गर्मियों में 4 बजे उठती हूँ। अभी मैं 5 बजे तो झाड़ू मारा मैंने। अभी ये पूरी में इधर झाड़ू मारा ना मैंने। अभी सुबह मेरी बहू पार गई लाठन लेके, घास मैंने इकट्ठा करना है, भीगेगा मेरा घास। आज के बाद मैं घास छीलना इस मुहावरे को हल्के में नहीं लूंगी। अब माना कि हमारी इतनी सी मेहनत से गांव की जीडीपी नहीं उछलने वाली, लेकिन हम अगली एक्टिविटी के लिए तैयार हैं। ये है धान कुटाई। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, ये बहुत मजेदार है। हाँ, और आज की एरोबिक क्लास हो गई। इतनी मेहनत के बाद खाना तो बनता है।
और ये है मंडवे की रोटी, झीन का साग, एकदम लोकल गढ़वाली डिश। कुछ बोलना चाहोगे आप? कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? बहुत यम्मी। लाई से मिलता जुलता फ्लेवर है इसमें। मतलब यहाँ आए तो जरूर ट्राई करें। और ये पहाड़ी पैनकेक्स, जिसे लोकल भाषा में लगड़ी कहते हैं, इसे घी और शहद के डिप के साथ सर्व किया जाता है। और मिराकी कैफे में जो मैंने ट्राई किया वो तो प्लेटर में जन्नत। और अब जो हम करने जा रहे हैं उसका स्वाद चख लिया तो वाइनयार्ड वॉक्स भूल जाओगे। चलो एप्पल ऑर्चर्ड्स में। साकरी से कोटगांव की तरफ चले तो गरजते वाटरफॉल्स और घने जंगल से गुजरता ये रास्ता एक इजी टू मॉडरेट ट्रेल है। पाँव के नीचे सूखे पत्तों के क्रंच का अपना एक अलग मजा है। सेब बागान का तो क्या कहना। और इस पूरे रास्ते के बैकड्रॉप में है खूबसूरत रंगलाना पीक्स। अब बताओ, ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है। और एप्पल ऑर्चर्ड से हाइक करने का फायदा है कि आपको अपना स्नैक भी साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सुकून भरे दिन को एंड करते हैं पहाड़ों की लेजेंड्स के साथ। पहाड़ों के ये जो फोल्ड्स हैं ना, इनमें हर मोड़ पर दबी छिपी हैं ढेरों कहानियां। ये जो पीछे पहाड़ी है, इसकी क्या कहानी है? ये पीछे गांव है सिरगा, जो मतलब श्रृंग ऋषि के नाम से उस गांव का नाम सिरगा पड़ा। तो वहाँ मतलब जब केदार कांटे में शिव भगवान वो अपनी तपस्या कर रहे थे तो मतलब उनका मतलब वो गाय ने वहाँ से सिरगा गांव से आवाज़ मारी तो उनकी तपस्या मतलब डिस्टर्ब हो गई। तो वहाँ से वो सीधा शिव भगवान केदार कांटे से केदारनाथ गए थे। ये उन्हीं श्रृंगी ऋषि की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने त्रेता युग में राजा दशरथ का यज्ञ करवाया था, जिससे भगवान राम पैदा हुए थे। सदियों पुरानी ढेरों कहानियां यहाँ नदी के इस पानी की तरह यूं ही फ्री फ्लो में बहती हैं, अगर आप में सुनने की प्यास है तो। अब मुझे साकरी वापस जाना है और लगता है आज लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। तो लिटरली ये ट्रैवलर में जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम है। आज से पहले मैंने ये कभी नहीं किया। उप्स, सड़क है या रोलर कोस्टर। थैंकफुली मेरे पास एक बेटर राइड है। राइडर दोस्तों के लिए ये +1 टिप। सड़क तो ऐसी ही है, लेकिन आप तो व्यूज के लिए, एड्रेनलिन रश के लिए राइड करते हैं, तो इस ट्रेल पर आपको ये सब मिलेगा। साकरी डायरीज के नेक्स्ट और आखिरी भाग में फाइनली मौसम खुला, तो चलिए साकरी से केदारकाठा रूट पर जूडा का तालाब तक ट्रैक करके आते हैं। स्टे ट्यून्ड।